Hello guys, welcome back to Ambition Nursing classes. So in this class we are going to learn about the antihypertensive drugs. The first is the definition of antihypertensive drugs. So an agent that reduces the high blood pressure is known as antihypertension. सो आप सभी को पता होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है. इट इज़ इंक्रीज्ड बीपी, है ना. सो एनी ड्रग विच इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द बीपी इज़ नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. सो हम सबसे पहले देखते हैं कि बीपी होता क्या है ना. सो बीपी क्या होता है. बीपी इक्वल्स टू ब्लड प्रेशर इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वर्स्कुलर रेजिस्टेंस. ठीक है, वो हमें बीपी देता है. तो हाइपरटेंशन में क्या होता है. इन हाइपरटेंशन में देयर इज इंक्रीज बीपी, हमारा वर्स्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज होता है. इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, देखो बीपी इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट ना. सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा तो इंक्रीज बीपी. इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम विच causes the increased cardiac output which causes increased BP and increased venous return. So these are the these causes increased BP. Okay, so next is हमारे पास में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं लाइक बीटा 1 रिसेप्टर्स, अल्फा 1 रिसेप्टर्स. ओके, सो बीटा 1 रिसेप्टर्स, ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने से पहले. सो बीटा रिसेप्टर्स का काम क्या होता है. अगर इट कॉजेज इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज सिस्टम में स्ट्रोक वॉल्यूम. तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. और अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि अगर इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हुआ तो हमारा क्या होगा, बीपी इंक्रीज करेगा. ठीक है, फिर दूसरा हम पढ़ते हैं अल्फा रिसेप्टर्स. अल्फा रिसेप्टर्स क्या कॉज करते हैं, वैसो कंस्ट्रक्शन. ओके, सो वैसो कंस्ट्रक्शन हुआ, मान लो ये हमारा वेसल्स है, इसका जो कंस्ट्रक्ट हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अब हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज करेगा. हमने पढ़ा था ना बीपी इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू वास्कुलर रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो हमारा बीपी भी इंक्रीज करेगा. तीसरी चीज़ है हमारे पास रेनिन. रास सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना. तो रेनिन अगर इंक्रीज होता है तो हमारा एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज होता है. और एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन क्या होता है हमारा, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर और सोडियम वाटर रिटेंशन होगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा. अब हमने पढ़ा था कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा. कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो बीपी इंक्रीज होगा. ओके, क्लियर. सो ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. So there are the different classifications of antihypertensive drug. So आपको याद करने का तरीका एक मैं आपको बता रही हूँ, A, B, C and D. A से हमारा 3 टाइप का ड्रग्स होता है. फर्स्ट इज एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और वी कैन से ACE इनहिबिटर्स. सेकेंड इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जिसको हम बोलते हैं ARBs इनहिबिटर्स. ठीक है. थर्ड है अल्फा ब्लॉकर्स. अभी हमने पढ़ा था ना अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा रिसेप्टर्स पढ़ा था ना. सेकंड, बी से याद रखना बीटा ब्लॉकर्स. सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विच एक्ट ऑन सेंट्रल अगोनिस्ट भी बोलते हैं. एंड फोर्थ इज डायूरेटिक्स और वी कैन से वैसोडाइलेटर्स. क्लियर. सो ये हमें कुछ टाइप्स होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के विच वी आर गोना स्टडी नाउ. सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताई, AC इनहिबिटर्स में जो मोस्टली ड्रग्स है वो एंड करेंगे विद प्रिल. ठीक है, तो लिसिनोप्रिल, एनलप्रिल. ठीक है. सेकंड है ARB, हमने पढ़ा था तो वो एंड होते हैं विद साल्टन, लोसाल्टन, वालसाल्टन. ठीक है. अल्फा ब्लॉकर्स एंड करते हैं ऑसिन से, डेक्साजोसिन, टेराजोसिन. बीटा ब्लॉकर्स बाय लोल, मेटोप्रोलोल, लोबेटोलॉल, सुना होगा ना. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड करते हैं डिपिन से, एम्लोडिपिन, निकाकार्डिपिन. क्लियर. डायूरेटिक्स इडीन, फुरोसेमाइड आइड से. ठीक है. हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. ओके, सो अब इसका हम मोड ऑफ एक्शन एंड इसके मेन इफेक्ट कैसे वर्क करते हैं वो सब हम आगे फर्दर स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं.
सो फर्स्ट है हमारे पास ACE इनहिबिटर्स। सो देखो पहले हम इस फिगर को देखते हैं। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, विच कन्वर्ट्स इन एंजियोटेंसिन 2। और जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होने के लिए वी नीड रेनिन, ठीक है, और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट होने के लिए वी नीड ACE, ठीक है। अब अगर मान लो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया तो हमने क्या पढ़ा था, एंजियोटेंसिन इसके हमारे पास 3 काम होते हैं। वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज कराता है एक तो ये, ठीक है, दूसरा हमारा इंक्रीज करेगा एल्डोस्टेरोन। अब देखो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो गया तो हमारा इंक्रीज होगा सोडियम वाटर रिटेंशन। अब सोडियम वाटर रिटेंशन इंक्रीज हुआ तो हमारा इंक्रीज होएगा ब्लड वॉल्यूम, है ना। ये किसके काम है, ये हमारे हैं एंजियोटेंसिन 2 का ये सब काम होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये सब क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं बीपी। तो एंटी हाइपरटेंसिव हमें हम क्या दे रहे हैं, AC इनहिबिटर्स दे रहे हैं। अब इनहिबिटर्स माने ये अगर नहीं बनेगा, ACE हमारा नहीं है तो एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा, है ना। ये सब नहीं बनेगा तो जो ये सारा ये हो रहा था ये सब नहीं होएगा, ये सब नहीं होएगा तो क्या होगा, हमारा BP डिक्रीज हो जाएगा, है ना। दिस इज मोड ऑफ एक्शन। आपको ये वाले फिगर जो है ना ये याद रखने हैं। हम देखो अब हम इसका स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं। इट ब्लॉक्स ACE डेट क्लीव्स एंजियोटेंसिन 1 टू फॉर्म द पोटेंट वैसो कंस्ट्रक्टर एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देगा, ACE को इनहिबिट करेगा बाय रिड्यूसिंग सर्कुलेटिंग एंजियोटेंसिन 2 लेवल। अब एंजियोटेंसिन 2 लेवल कम हो जाएगा तो वैसो कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, सोडियम वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, और जब ये सब होगा तो हमारा BP कम हो जाएगा। इसका हमने ऑल्सो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन रिजल्टिंग इन डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। एग्जाम्पल हमने एक पढ़ा कैप्टोप्रिल, एनलप्रिल, लिस्नोप्रिल, रैमिप्रिल, ठीक है। इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है। देखो मेन साइड इफेक्ट जो होता है ना, मेन साइड इफ़ेक्ट हमारा सारा एंटी हाइपरटेंसिव का वो होता है हाइपोटेंशन, मेन है। क्योंकि देखो हम BP कम करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, हो सकता है वो BP बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, ठीक है। पेशेंट कैन हैव द स्किन रैश, न्यूट्रोपीनिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड प्रोटीनूरिया। क्लियर। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। आप देखो ये वाला देखो, हमने एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन 1 में वी नीड द रेनिन, एंड एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट करने के लिए वी नीड ACE, ठीक है। और अब हमारे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या है कि एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करेगा ये, ठीक है। और ACE इनहिबिटर्स में क्या हो रहा था, ACE इनहिबिटर्स में हम ACE को ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ACE इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। यहाँ पे हम एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अब ये ब्लॉक हो गए तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन कम हो गई तो हमारा एल्डोस्टेरोन भी कम हो जाएगा ना, और डिक्रीज हो जाएगा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है। सोडियम वाटर रिटेंशन कम होगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो हमारा डिक्रीज BP हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कैसे काम करते हैं, दे प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन एंड ब्लॉक एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन एंड लोअरिंग BP एंड डिक्रीजिंग सोल्ट एंड वाटर रिटेंशन। एग्जाम्पल इज लोसार्टन, एर्बिसार्टन। क्लियर। आपको ये दो ये वाला मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। देन वी हैव द अल्फा ब्लॉकर्स। अब हमने सेकेंड स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि अल्फा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारा कहाँ पे काम करता है, ये क्या करता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है ना, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। तो अब हमारा जो अल्फा ब्लॉकर्स है ना, अल्फा ब्लॉकर्स क्या करेगा, अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। अब अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक्स हो गए तो वैसो कंस्ट्रिक्शन ब्लॉक हो जाएगा, सो इट लीड्स टू वैसो डायलेशन, ठीक है। और वैसो डायलेशन हुआ तो हमारा BP कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक्स अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड कॉजेज वैसो डायलेशन। एग्जाम्पल डेक्साजोसिन, टेराजोसिन। अब यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये अपोज करता है इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और डिक्रीज करता है हमारा क्या, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ओके। सो इसमें को हम ट्रीट कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, BPH में। ओके, नेक्स्ट इज़ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं? अब देखो, हमने एक अल्फ़ा के बारे में पढ़ा था, एक बीटा। बीटा रिसेप्टर्स हमारे क्या करते हैं? बीटा रिसेप्टर कॉजेज इंक्रीज हार्ट रेट, है ना, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा हमारा BP। अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हमने पढ़ा, ब्लॉकिंग एजेंट, तो ये क्या करता है? इसको ब्लॉक करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, तो ये जो सारा काम हो रहा था, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, ये सब नहीं होएगा, है ना। इट कंबाइंस विद बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर टू ब्लॉक द रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक नर्व इम्पल्स, तो सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइन एंड एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब जो कैटेकोलामाइंस है वो कम हो जाएंगे। अब कैटेकोलामाइंस कम हो गए तो हमारा हार्ट रेट कम होगा, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, और देन विच इवेंचुअली लीड्स टू डिक्रीज BP। ठीक है, अब हमारे पास तो दो चीज़ें हैं, वन इज सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड सेकेंड इज नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का एग्जांपल है एटेनोलोल एंड मेटाप्रोलोल। आपने बहुत बार देखा होगा, वी गिव द 25 mg ऑफ मेटाप्रोलोल, है ना, पेशेंट को 50 mg देते हैं, लो बेट देते हैं, है ना, व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड BP। तो सेलेक्टिव में ना हम काम करते हैं डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम कर देगा, यहाँ पे देखा ना, कार्डियक आउटपुट कम कर देगा तो हमारा BP कम हो जाएगा इवेंचुअली। और जो हमारा नॉन सेलेक्टिव कैसे काम करते हैं, कार्डियक आउटपुट कम किया, डिक्रीज करेगा वेस्कुलर रेजिस्टेंस, तो हमारा BP कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, मेन है बीटा ब्लॉकर्स जो होता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स होता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स होता है। बीटा 1 हमारा इंक्रीज करता है ना हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा तो हमारा हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखो, साइड इफ़ेक्ट्स है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया क्यों? क्योंकि ये अगर हम इसको ब्लॉक करें तो हार्ट रेट कम हो रहा है ना, हार्ट रेट अगर हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया देन इट कैन लीड टू ब्रेडिकार्डिया। हाइपोटेंशन मैंने आपको बताया कि हर एंटी हाइपरटेंसिव का ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रोंकोस्पाज्म। क्योंकि ये जब बीटा 2 पे वर्क करते हैं ना, बीटा 2 जो होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? बीटा 2 हमारा पल्मोनरी सिस्टम में होता है, ठीक है, लंग्स में होता है, तो फिर वो ये हमारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, वॉमिटिंग। ओके, अब देखो ये मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, तो ये एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑन हार्ट, ठीक है, इसको कम करेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो डायरेक्टली हमने पढ़ा डिक्रीज इन BP। ठीक है, फिर दूसरा है, अगर ये बीटा ब्लॉकर्स कम करेगा, रेनिन कम करेगा, रेनिन कम किया तो हमारा एंजियोटेंसिन 2 हमारा नहीं बन पाएगा, है ना, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाया तो BP में कमी हो जाएगी। एल्डोस्टेरॉन, अब रेनिन नहीं बना तो एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा ना, वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, ये सब कम हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। मतलब मेन आपको ना 2 to 3 थिंग्स ही याद करना है, ठीक है, मतलब मेन ये डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे, देन हमारा वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, देन आपको याद रखना अपना रास सिस्टम, है ना, रास सिस्टम याद रखना है, एंजियोटेंसिन रेनिन वाला। ठीक है, मेन आपको याद रखना है कि एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता है। ठीक है, आपको अगर ये 3 to 4 थिंग्स आपको याद हो गए ना तो आप बहुत अच्छे से एंटी हाइपरटेंसिव्स क्लियर कर लोगे अपना। देन नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आप देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैसे काम करता है, यहाँ पे देखो, ये मेन एक्ट करता है हमारा स्मूथ मसल्स एंड द कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स का ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, नॉर्मली कैल्शियम नॉर्मली हमारा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, बट यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्शन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कॉज करेगा अभी, डायलेशन। ठीक है, ये याद रखना है, ये इनहिबिट करता है सेलुलर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इनहिबिट कर दिया ना कैल्शियम को, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डायलेशन होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोटेक्ट टिश्यू बाय इनहिबिटिंग एंट्रेंस ऑफ कैल्शियम इनटू कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स
सेल्स ऑफ कोरोनरी एंड सिस्टमेटिक आर्टीरियल। ठीक है, अब ये स्मूथ मसल्स पे काम कर रहा है, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया तो वैसे डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल हमें रिफेडिफिन, वेरापेमिल, डिलीटिज्म। क्लियर। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स और वी कैन से वैसोडाइलेटर्स। ठीक है, हमारे डायूरेटिक्स वैसोडाइलेटर्स होते हैं। अब देखो इसमें 3 टाइप होते हैं हमारे, थायजाइड टाइप, पोटेशियम स्पेरिंग एंड थर्ड इज लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, थायजाइड में हमारा क्या होगा, फर्स्ट थायजाइड डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ठीक है, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, फिर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब ये सब कुछ हो गया तो हमारा बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स क्या करेगा, ब्लॉक द सोडियम ट्रांसपोर्ट चैनल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन सोडियम एंड पोटेशियम एक्सचेंज। जब हमारा सोडियम और पोटेशियम को ब्लॉक करता है तो हमारा डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन है ना, वही फिनोमिना यहाँ पे भी आ गया। तो डिक्रीज सोडियम होगा तो डिक्रीज पोटेशियम एक्सचेंज भी होगा, तो स्पाइरोलैक्टोन होता है इसमें। ठीक है, मेन याद करने का थायजाइड में था हाइड्रोक्लोरथायजाइड। ठीक है, देन वी लूप डायूरेटिक मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये इनहिबिट करते द को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, इट एक्ट्स ऑन द लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, ये आपने बहुत ही मोस्ट कॉमनली सुना होगा, फुरासेमाइड और वी कैन से लैसिक्स है ना। 4 ml का आता है, कंसिस्ट ऑफ 40 mg है ना, 1 ml इक्वल्स टू 10 mg। ठीक है, सो ये हमारा एक समरी टाइप है, आपको ये याद करना है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो। सो जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंट क्लासेस है ना, A B C एंड D से याद करना। देन ड्रग्स नेम एंड किससे होता है, AC इनहिबिटर्स प्रिल, ARBs विद सार्टन, अल्फा विद ओसिन, बीटा ब्लॉकर्स विद लॉल, कैल्शियम चैनल विद डिपिन एंड डायरेक्ट्स विद इड। Okay, these are some examples I have already told you. Then mode of action is there which I have explained you very well, and the main effect on BP कि कैसे वो BP decrease करता है। ऐसे ये क्या है, systemic vascular resistance, SV is stroke volume. Clear? So thank you so much. If you have any doubt you can ask. And if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.